दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल में मैप चार्ट क्रिएट करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक और एडवांस एक्सेल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमने एमएस एक्सेल कोर्स का प्राइस 299 रुपये कर दिया है लिमिटेड टाइम के लिए। जी हाँ, 299 रुपये में आपको पूरा एक्सेल सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे आप किसी भी जॉब अप्लाई के लिए यूज में ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट करके इस कोर्स को बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैप चार्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास जो मेन डेटा है उसमें कंट्री का नाम होना जरूरी है, या फिर अगर आप किसी एक कंट्री के लिए मैप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें उस कंट्री का जो सिटी है या फिर स्टेट है उसे मेंशन करना जरूरी है। तो अभी हम ये मैप चार्ट इंडिया के लिए तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इंडिया के जितने भी स्टेट हैं या जितनी भी सिटी हैं उनके नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद आपको मैप चार्ट में कौन सी वैल्यू शो करनी है उस वैल्यू को भी आपको यहाँ मेंशन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टेट वाइज समरी तैयार करनी होगी, लेकिन इससे पहले हम इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि अगर हम इस डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे या कोई नई एंट्री करेंगे तो वो हमारी समरी में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, हमें मैनुअली कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज़ हेडर्स का, तो इस पर आपको टिक लगा देना है क्योंकि जो हमारा डेटा है इसमें हमने हेडिंग्स लिखी हुई हैं। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा डेटा है ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ ऊपर से इसका जो टेबल स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो मुझे यही कलर पसंद है तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये टेबल स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है पिवोट टेबल का, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। तो अगर आप अपनी पिवोट टेबल नई शीट पर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से न्यू वर्कशीट चूज करना है। अगर आप इसी शीट पर अपनी पिवोट टेबल भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज करके यहाँ से लोकेशन दीजिए जहाँ पर आपको पिवोट टेबल क्रिएट करनी है। तो फिलहाल हमें न्यू वर्कशीट पर ही अपनी पिवोट टेबल बनानी है तो हम इस पर टिक लगाएंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक नई शीट में हमारी ब्लैंक पिवोट टेबल आ जाएगी। इस साइड हमारी पिवोट टेबल की फील्ड्स आ जाएंगी। यहाँ पर ये जो फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारे मेन डेटा की हेडिंग्स हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें स्टेट वाइज समरी तैयार करनी है अमाउंट की। तो अभी हमें यहाँ स्टेट पर क्लिक कर देना है। तो इस साइड आप देखेंगे हमारे मेन डेटा में जितने भी स्टेट थे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पर अमाउंट चाहिए तो हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ अमाउंट पर टिक लगा देंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वाइज जो हमारा अमाउंट है ये निकल के आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर रोल लेवल लिखा रहा है तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इस साइड पिवोट टेबल फील्ड्स हैं इन्हें हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसके बाद हम इस डेटा में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें क्लियरली नजर आए। तो इसके लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी पिवोट टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर चूज करेंगे, बॉर्डर सेट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर मैप चार्ट इंसर्ट करना है तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मैप चार्ट मिल जाता है तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कांट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद डेटा इनसाइड अ पिवोट टेबल, प्लीज सिलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी द डेटा आउटसाइड द पिवोट टेबल। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है ये एक पिवोट टेबल के अंदर है और अगर आपका कोई भी डेटा पिवोट टेबल के अंदर होगा तो आप मैप चार्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको मैप चार्ट क्रिएट करना है तो जो आपका पिवोट टेबल का डेटा है उसे आपको पिवोट टेबल से बाहर लाना होगा, तभी आप मैप चार्ट यूज कर पाएंगे।
तो चलिए हम इस डेटा को पीओट टेबल से बाहर लेकर आते हैं। तो यहाँ हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो डेटा है हम इसका सिलेक्शन करेंगे पूरे डेटा का। आप चाहें तो कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे इस पूरे डेटा को कॉपी करने के लिए। इसके बाद आप जहां पर भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं आपको उस सेल में क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है होम टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है पेस्ट में, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अदर पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें सिंपली यहाँ पेस्ट लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है हम इसे थोड़ा सा डबल क्लिक करके बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी पीओट टेबल है और ये जो डेटा है ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। अगर आप इस डेटा में किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखाई देगी, बल्कि यहाँ पर आपको इस सेल का रेफरेंस नंबर मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर आप किसी सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेल का रेफरेंस नंबर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो सेल का रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है ये इस सेल का नहीं है, ये हमारा इस सेल का है। अगर हम अपने मेन डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे या कोई नई एंट्री करेंगे तो वो हमारी पीओट टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। पीओट टेबल के बेस पर हमने यहाँ पर ये डेटा तैयार किया है। ये डेटा और ये डेटा दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए जो चेंजेस यहाँ पर होंगे वही चेंजेस यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर मैप चार्ट इंसर्ट करना है। तो मैप चार्ट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको अपने इस डेटा का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल है इसे हम छोड़ देंगे, इसका हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। इसके बाद हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मैप चार्ट मिल जाता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हम चार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा चार्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा साइड में लेकर आता हूँ। दोस्तों अगर आप इस चार्ट को मूव करके दूसरी सीट पर लेकर जाना चाहें तो बड़ी आसानी से आप इसे कट करके दूसरी सीट पर पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे इसी सीट पर यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है उसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो हम थोड़ा सा इसे यहाँ से कम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सम ऑफ अमाउंट आ रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो पूरा बॉक्स है ये सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो गया और यहाँ पर हमें थोड़ी सी और जगह मिल गई। इसके बाद यहाँ पर चार्ट टाइटल है, आप चाहें तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो चार्ट टाइटल लिखा हुआ है इसे रिमूव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम स्टेट वाइज सेल। इसके बाद दोस्तों डिज़ाइन टैब में आपको चार्ट स्टाइल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 चार्ट स्टाइल मिलते हैं, तो जिसका भी यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टाइल 4 मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये चार्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर आपको चार्ट का जो कलर है उसे चेंज करना है तो आपको यहाँ पर डिज़ाइन टैब में ही चेंज कलर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी कलर मिल जाते हैं, तो जो भी कलर आपको पसंद है आप उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑरेंज कलर मुझे पसंद है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये कलर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस मैप चार्ट में जितने भी स्टेट हैं या जितनी भी सिटी हैं उनका नाम भी यहाँ पर शो होता रहे, तो इसके लिए आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेटा लेबल्स का, तो इस पर हमें टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी वैल्यू है स्टेट वाइज वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर स्टेट का नाम चाहिए। तो इसके लिए आपको दोबारा जाना होगा डेटा लेबल्स में, यहाँ पर जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोर डेटा लेबल ऑप्शंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस साइड एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सीरीज नेम का, कैटेगरी नेम का, वैल्यू का। तो अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि स्टेट वाइज नाम भी दिखाई देते रहें तो आपको यहाँ कैटेगरी नेम पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी स्टेट हैं उनके नाम यहाँ पर शो होने लगे हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्टेट भी दिखाई देता रहे और स्टेट वाइज जो वैल्यू है वो भी दिखाई देती रहे तो इस पर आपको टिक लगा देना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दिखाई दे रही क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट के नाम है वो बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर में लिखे हुए हैं। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट नेम के नीचे हमारी वैल्यू आ जाए। तो आप यहाँ पर सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आइकन पे। इसके बाद आप न्यू लाइन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट नेम के नीचे जो हमारी वैल्यू है वो शो होने लगेगी, ये शो होगी। लेकिन अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा और जूम करेंगे तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर स्टेट की ज़रूरत है। तो हम यहाँ वैल्यू पे से टिक हटा देंगे तो वैल्यू रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर हमारे सिर्फ स्टेट शो होंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देंगे। इसके बाद मैं इस मैप चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो हमारे स्टेट हैं या सिटी हैं वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई देती रहें। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने भी स्टेट हैं या सिटी हैं, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर जो स्टेट हैं उनके नाम हमें सही से दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इनका एरिया है वो बहुत छोटा सा है। जैसे कि राजस्थान का एरिया बड़ा है इसलिए यहाँ पर राजस्थान पूरा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का बड़ा है तो उत्तर प्रदेश आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। उड़ीसा का बड़ा है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है। लेकिन यहाँ पर पंजाब है, ये छोटा सा एरिया है, और हिमाचल है। तो यहाँ पर ये सारे छोटे छोटे एरिया हैं, इसलिए यहाँ पर ये नाम आपको प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एरिया भी पता चल जाएगा और वैल्यू भी पता चल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं हिमाचल पर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ मिल जाएगा और हिमाचल प्रदेश की क्या वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे तो जिस भी स्टेट की सेल बहुत ज़्यादा है वो डार्क कलर में आ रहा है, और जिसकी भी सेल कम है या थोड़ी कम है या मीडियम सेल है उसका कलर आपको लाइट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कर्नाटका की सेल बहुत ज़्यादा है तो ये आपका डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, डार्क ऑरेंज। लेकिन अगर सेल कम है तो उसका लाइट ऑरेंज में आएगा। अगर आप राजस्थान का देखेंगे तो ये बहुत ही लाइट कलर है, और जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है वहाँ पर किसी भी तरह की सेल नहीं है। जहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइट कलर दिखाई दे रहा है उस स्टेट की सेल बहुत ही कम है। बाकी आपको यहाँ पर एक कलर स्केल मिल जाता है, आप इसकी भी मदद से पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ डार्क कलर होगा तो ज़्यादा सेल होगी, लाइट कलर होता चला जाएगा तो कम सेल होती चली जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनकी सेल ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं इस मैप चार्ट को थोड़ा सा साइड में खिसका के ले आता हूँ। इसके बाद हम आएंगे अपनी पीओ टेबल में, यहाँ स्टेट वाले सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू फिल्टर में आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है टॉप 10 का, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 स्टेट को देख सकते हैं जिनकी सेल ज़्यादा है। तो आप यहाँ अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ टॉप 5 स्टेट की सेल, तो मैं यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँगा और यहाँ पर 5 टाइप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो अभी टॉप 5 स्टेट की जो भी सेल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई देता रहे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टॉप 5 स्टेट जो हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग है कर्नाटका की, उसके बाद यहाँ पर केरला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कर्नाटका भी आ गया हमारा और यहाँ नीचे हमारा केरला शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पीओ टेबल में ये फ़िल्टर लगाया था, इसलिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा डेटा था यहाँ पर 00 आपको शो हो रहा है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है वही डेटा यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप अपनी पीओ टेबल में कुछ भी फ़िल्टर करते हैं या कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वही चेंजेस यहाँ पर आएंगे और वही चेंजेस आपको यहाँ मैप चार्ट में भी शो होंगे। पीओ टेबल की मदद से आप मैप चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने फ़िल्टर लगाया है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपको दोबारा यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है फ़िल्टर वाले। इसके बाद यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन मिलता है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम स्टेट, इस पर आपको टिक लगा देना है। तो यहाँ से जो फ़िल्टर था वो रिमूव हो चुका है और जो हमारा डेटा है वो पहले जैसा हो चुका है और जो हमारा चार्ट है ये भी पहले जैसा हो चुका है। आप चाहें तो इस मैप चार्ट को खिसका के थोड़ा सा साइड में भी ले जा सकते हैं ताकि आपका ये जो दोनों डेटा है वो भी आपको दिखाई देता रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो हमारा दोनों डेटा है, दोनों टेबल हैं ये सेम है और यहाँ पर जो हमारा चार्ट है इसमें भी किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है।
इस शीट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। और अगर आप YouTube में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे नए चैनल माई YT सपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं YouTube के टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप अपने YouTube चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं और YouTube से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।